हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रूट इनटू द बास्केट। इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन मैं अच्छे से रीड ही कर लेती हूँ। यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The tree has represented by an integer or array of ARR, where ARR or I is the type of fruit the I tree produces. You want to collect as much as fruit as possible. However, the owner has some strict rules that you must follow. You only have two baskets. Each basket can only hold a single type of fruit. There is no limit on the amount of fruit each basket can hold. Starting from any tree of your choice, you must pick exactly one fruit from every tree, including the starting one. While moving to the right, the picked fruits must fit into one of the baskets. Once you reach a tree with a fruit that cannot fit into your basket, you must stop. Given the integer array of fruits, written the maximum number of fruits you can pick up. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे कि एक फार्म है, उस फार्म में एक सिंगल रो है, मैं बताती हूँ। एक फार्म है, उस फार्म में एक सिंगल रो है और यहाँ पे कुछ कुछ फ्रूट्स दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 3 2 1 1 2 1 4 कुछ फ्रूट्स दिए। और हर एक फ्रूट्स में जो ये नंबर है ना, ये 3, ये एक टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एक टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एक टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 4 एक अलग टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि चारों फ्रूट्स आपस में क्या है, बहुत ही सिमिलर है, वो सेम नहीं है, ये उनके टाइप ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको बोला है कि जब हम फ्रूट पिक करने करेंगे तो कुछ रूल्स याद रखना है। क्या रूल्स? के हमारे पास दो बास्केट है, हमको ये देखना है कि हम सारे, एक तो ऐसे मैं यहाँ से जब पिकअप करते जा रही हूँ फ्रूट, तो मैं पहले 3 उठाऊंगी, फिर ये ऐसे नहीं सकते मैंने यहाँ से 3 उठाया, मैंने इनको हटा दिया, फिर मैंने ये 2 उठाया। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये बोला है कि जब दो हमारे पास मैप बास्केट गिवन है, तो बास्केट में अगर मैंने इसमें फ्रूट ऑफ 3 टाइप रखा है, तो मैं ऊपर भी 3 टाइप ऑफ फ्रूट ही रखूंगी। अगर मैंने इसमें फ्रूट ऑफ 2 टाइप रखा है, तो मेरे को यहाँ पे 2 टाइप फ्रूट ही रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1 टाइप फ्रूट नहीं रख सकती। जो मेरी एक बास्केट है वो एक टाइप ऑफ फ्रूट ही कंटेन करेंगी, एक टाइप ऑफ फ्रूट ही कंटेन करेंगी, 2 टाइप ऑफ फ्रूट कंटेन नहीं करेंगी। तो मुझे अब बताना है कि पास कितने मैक्सिमम फ्रूट्स है जो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं मैक्सिमम फ्रूट उठा सकती हूँ, पिक कर सकती हूँ। कितने मैक्सिमम फ्रूट्स है मुझे ये बताना है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ये फार्म है, ये फ्रूट्स की रो है, सॉरी, ये फ्रूट्स की रो, ठीक है। और ये हर एक 3 1 2 डिफरेंट फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसे ही तो उठाना है यहाँ पे, इतना से इतना, या तो मैं ये दो फ्रूट उठा लूँ, या तो मैं ये दो फ्रूट उठा लूँ, ये सेम टाइप के है, ऐसे उठाऊंगी मैं। तो मुझे मतलब कि मुझे सब एरे से ही करना है, सॉरी, सब एरे से ही काम करना है, ठीक है। सॉरी, हट गया। सब एरे, अब जहाँ भी मुझे सब एरे आता है, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लगाऊंगी, या तो स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। या तो 2 पॉइंटर अप्रोच या स्लाइडिंग विंडो। 2 पॉइंटर अप्रोच से कैसे करेंगे, मैं 2 पॉइंटर लूंगी, लेफ्ट और राइट। दोनों पॉइंटर मेरे अभी यहीं पे, दोनों पॉइंटर मेरे यहाँ पे। और मैं एक ले लूंगी मैप ले लूंगी। मैप में मैं हर एक फ्रूट से 3 है, हर एक फ्रूट का टाइप और वो कितनी बार आया है, मैं वो स्टोर करूंगी, ठीक है। 3 मेरा, जैसे मैंने 3 पिक कर लिया, तो एक बार मैंने 3 को पिक कर लिया है, ऐसे, ठीक है। और मैं मैप का साइज क्या रखूंगी, मैप का साइज में रखूंगी 2,
क्योंकि अगर 2 से एक्सीड हुआ मेरे मैप का साइज तो मैं वो फ्रूट को पिक नहीं कर सकती, मैं वैलिड नहीं हूँ उस फ्रूट को पिक करने के लिए, इसलिए मैं मैप का साइज 2 ही रखूँगी। अगर 2 से मेरा मैप का साइज एक्सीड हो रहा है, 2 से मैप का साइज एक्सीड हो रहा है तो मुझे वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। देखो ये मेरा एक मैप हो गया, राइट लेफ्ट पॉइंटर हो गया, ये मेरा राइट पॉइंटर हो गया। एक मैं क्या बना लूँगी यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी, जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगी। लेफ्ट राइट आई जे, सॉरी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं तब तक चलूँगी जब तक मेरा लेफ्ट एंड पे नहीं पहुँच जाता। लेफ्ट मेरा है तो मैं लेफ्ट वाले को उठा के देखूंगी मैप का साइज 2 से सॉरी छोटा है, हाँ छोटा है, तो मैं 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कर दूंगी मैं 1, कि एक बार मेरा 3 मैंने ले लिया है, मतलब एक फ्रूट मैंने ले लिया है ऑफ टाइप 3। फिर मैं अपने राइट को इंक्रीमेंट कर दूंगी। अब मेरा राइट आ गया यहाँ पे 1 पे। क्या मेरा मैप का साइज 2 से छोटा है? हाँ छोटा है। क्या मेरा 1 टाइप ऑफ फ्रूट ऑलरेडी प्रेजेंट, सॉरी नहीं प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे 1 को इंसर्ट कर दूंगी। मैंने 1 टाइप ऑफ फ्रूट को उठा लिया है, और कितना फ्रूट उठाया है? 1, जब मैं गई 2 पे। हाँ, और जब मैं ये कर रही हूँ इंसर्ट, तो जो मेरा रिजल्ट है या जो कुछ भी है, देखो इसकी अभी लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक मेरी। पहले तो स्टार्टिंग में जब मैं 3 उठाया 1 थी, जब मैं 1 पे आई तो इसकी लेंथ क्या हो गई मेरी, इसकी लेंथ कैसे लिख लेंगी? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो अब इसकी लेंथ क्या होगा, हो जाएंगी मेरी 2। फिर मैं जब 2 पे आई, जैसे मैं 2 पे आई मैंने देखा कि अगर मैं 2 वहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ और इसको ऐसे विजिटेड कर रही हूँ कि हाँ मैंने एक फ्रूट उठा लिया 2 टाइप का, तो मेरा जो मैप का साइड है वो एक्सीड कर गया 3 से। तो मेरा मैप का साइड क्या कर गया, एक्सीड कर गया 3 से, 2 से, मतलब कि मुझे कुछ तो करना है। मैं क्या करूँगी, जो मेरा लेफ्ट वाला जो फ्रूट है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 करके उसको यहाँ से हटा दूँगी। जैसे ही 0 हुआ ये मैप से मेरा हट गया, ये मैप से मेरा हट गया और मेरा लेफ्ट उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, और मेरा राइट यहाँ पे था, लेफ्ट उठ के यहाँ आ गया, राइट यहाँ पे आ गया। और अब मैं फिर से इसकी सब एरे की लाइन कैलकुलेट करूँगी इन दोनों की, तो मेरी क्या आ रही है, 2 ही आ रही है, तो मैं इसको रिजल्ट को 2 ही रहने दूँगी। फिर मेरा राइट उठ के यहाँ आ गया, जब मेरा राइट उठ के यहाँ आया तो मैंने देखा कि 2 टाइप ऑफ फ्रूट तो मेरे पास मैंने एक ऑलरेडी उठा लिया है, सॉरी मैं एक और उठा रही हूँ, तो ये मेरा हो गया 2। अब मेरी और मेरा लेफ्ट यहाँ है, मेरा राइट यहाँ है, अब मेरी लेंथ क्या हो गई 3, तो हाँ ये तो 2 से मैक्सिमम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगी। फिर आ गया मेरा राइट उठ के यहाँ, 2 टाइप ऑफ प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने उसका एक और इंक्रीमेंट कर दिया कि मैंने एक और उठा, सॉरी 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब मेरी लेंथ क्या हो गई, राइट लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ हो गई 4, 3 से बढ़िया मैंने अपडेट कर दिया। फिर मेरा राइट उठ के यहाँ आ गया, राइट उठ के यहाँ आ गया, फिर मेरा 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने फिर से इसको इंक्रीमेंट कर दिया कि मैंने एक और 2 टाइप ऑफ फ्रूट उठा लिया, तो मेरी लेंथ हो गई, हो जाएंगी अब यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ 5 मेरी पहले वाली से। अगर मेरी लेंथ पहले वाली से मैक्सिमम है तो ही मैं अपनी लेंथ को अपडेट कर रही हूँ। और मैं अब मेरा राइट एंड पे आ गया, साइज़ ख़त्म हो गया, तो मैं रिजल्ट में जो भी स्टोर है मैं वो रिटर्न कर दूँगी कि मैंने 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स में 5 मैक्सिमम फ्रूट बास्केट से, सॉरी रो ऑफ फ्रूट से उठा सकती हूँ अपनी बास्केट में, ठीक है। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना। मैंने कुछ नहीं करा है, तो पॉइंटर लिया है, एक मैप लिया है, मैंने 2 साइज़ का, अगर वो 2 से साइज़ एक्सीड कर रहा है मतलब कि मेरे को स्टॉप कर जाना है। जैसे ही मैं कोई फ्रूट उठा रही हूँ उसको और उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अपडेट कर दे रही हूँ और उसकी लेंथ यहाँ पे स्टोर करते चल रही हूँ, उसके बाद में अपने राइट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ। फिर से 1 आया, 1 को मैंने पुट कर दिया, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, उसका फ्रीक्वेंसी मैं कर दिया। फिर मैं ऐसे करके कर रही हूँ, और जैसे ही मेरे पास कोई तीसरा, सॉरी थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट आया,
तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मैं मैप से उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दे रही हूँ, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो मैं उसको हटा दे रही हूँ। अगर आप बोलते कि यहाँ पे 3,3 है, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बार 3 आया है, तो मैं लेफ्ट को एक बार डिक्रीमेंट करती, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती, मैं तब तक डिक्रीमेंट करती हूँ लेफ्ट को, और मेरा लेफ्ट यहाँ होता है, लेफ्ट में तब तक इंक्रीमेंट करते चलता है जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो जाती, और मैं इसको मैप से हटा नहीं देती, ताकि मेरा साइज वापस से मैप का 2 हो जाए। ठीक है। और मैं जब कर रही हूँ तो उसके बाद मैं हर एक स्टेप पे क्या कैलकुलेट करती जा रही हूँ, उसकी लेंथ अगर उसकी लेंथ मेरे रिजल्ट या फिर पिछले वाले लेंथ से मैक्सिमम है तो मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और आगे बढ़ जा रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही करा है, आप लोग ये खुद से ट्राई करना कोड समझने का, मैंने वैसे तो समझा दिया है। थोड़ा मेरा मेडिकल इशू होने के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, आज भी आप देख सकते हो कितना इंटरप्ट हुआ बीच में, बट मैंने ट्राई करा है, सॉरी। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। आई होप सो ये रन हो जाए। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है। एंड आई एम सो सॉरी, मेरे हिकअप्स के कारण आपको बहुत इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।